नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश अदा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। दोस्तों, बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा महापौर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इस नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज और कैसा होने चाहिए महापौर। जानने के लिए बने रहे हमारी खास रिपोर्ट में। वर्तमान में बुरहानपुर की जनता को एक ऐसे महापौर की आवश्यकता है जो केवल किसी का सील के रूप में इस्तेमाल नहीं होता। एक ऐसे महापौर की आवश्यकता है जो बुद्धिजीवी हो, एक ऐसे महापौर की आवश्यकता है जो संस्कारवान हो, एक ऐसे महापौर की आवश्यकता है जो बुरहानपुर के दर्द को समझ सके। आज बुरहानपुर तारीखी शहर होने के बाद, मुगलकालीन शहर होने के बाद गलियों में गंदगी में बसा हुआ शहर है। कोई मैनेजमेंट की कहीं से कहीं तक महापौर ऐसा होना चाहिए जिसकी विजनरी सोच हो, जो ये जानता हो कि जो रोड है, रोड अगर खोद दी उसके बाद पानी की लाइन डाल रहे हैं, फिर रोड बना रहे हैं, फिर खुदाई कर रहे हैं, इस प्रकार का अल्पज्ञानी महापौर नहीं होना चाहिए। पानी की समस्या है शहर के अंदर, स्विमिंग पूल बनवा दे करोड़ों रुपए खर्चा करके और उसके बाद वो स्विमिंग पूल सालों साल चले नहीं। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार के अंदर जिसके हाथ सने हुए हो, इस प्रकार का महापौर बिल्कुल नहीं चाहिए। स्वच्छ छवि वाला और ईमानदार महापौर की बुरहानपुर बीएमसी को बहुत अति आवश्यक चाहिए कि बुरहानपुर शहर का विकास हो, बुरहानपुर तरक्की की राह पे जाए और काम अच्छे हो, बढ़िया चलना चाहिए, सबको अच्छा लगना चाहिए, रोड वगैरह सुधरना चाहिए, जो समस्या शहर की है वो उसका निराकरण होना चाहिए। प्रमुख यही है कि जो जैसे रोड है, अभी पानी बराबर मिल नहीं रहा है, गर्मी का समय है, तो क्या अभी लोगों के पैसे अटके हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, नगर निगम से पास नहीं हो रहा है, बहुत सारों के लोगों को पैसे अटके हुए हैं, वो सब होना चाहिए, लोग परेशान नहीं होना चाहिए बस से। तो अब हमारे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस की महापौर की दावेदार नाजिया सैयद है, जिन्होंने कांग्रेस से मांग की है महापौर की टिकट की। आइए, कौन है नाजिया सैयद, जानने के लिए बात करते हैं नाजिया सैयद से। जी, मेरा नाम नाजिया हुसैन है और मैं गांधी चौक वार्ड से मतलब गांधी चौक में रहती हूँ। मैंने महापौर के लिए दावेदारी इसलिए की है क्योंकि हमारा जो ज़िला है वो अल्पसंख्यक वार्ड में अल्पसंख्यक में आता है। यही रीज़न से और अल्पसंख्यक महिलाओं को अभी आगे आने की बहुत आवश्यकता है, यही एक वजह रही है। साथों साथ मैं काफ़ी सालों से यूथ कांग्रेस में एक पद पर रही हूँ और अभी 2 सालों में मैं वहाँ पे यूथ कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हूँ। मैं एक शिक्षिका भी हूँ और साथ में मैं वर्किंग वुमन भी हूँ। तो मुझे जो परेशानियाँ आज के दौर में चल रही हैं उसको समझते हुए मैंने अपने दावेदारी के लिए अपना नाम वहाँ दिया है महापौर के लिए। नाजिया जी, ये बजाय शहर की वर्तमान में अभी प्रमुख समस्या, जो बड़ी समस्या क्या है? जी, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी समस्या है भाई, तो वो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं, पार्किंग की स्पेशली। पार्किंग जो है, जैसे कि हमारे ही वार्ड से यहीं का ही नहीं, आसपास का आप जहाँ भी देखें इतनी समस्या है। घंटों गाड़ियाँ फंसी रहती हैं, लोगों को जल्दी जाना होता है, कहीं जाना होता है, वो नहीं जा पाते अपनी जगह पर। तो पार्किंग को लेकर सबसे बड़ी समस्या है कि एक पार्किंग से अलग से व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग वहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करके फिर कुछ डिस्टेंस पे खुद जाना वो करें। दूसरी समस्या जो है भाई, तो वो ये है कि जो गड्ढे हैं, जो 100 करोड़ का एक जो प्रोजेक्ट हुआ था जो कि फेल हो चुका है। फेल इसलिए हुआ है क्योंकि जगह जगह आप देख सकते हैं कि गड्ढे भरपूर हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं आए दिन। शनिवारा में कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो इसका मतलब जो वजह ये रही है कि लोग मतलब उस पर जागरूक नहीं है, लोग सामने आके बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं दूसरी समस्या ये है। तीसरी बड़ी समस्या ये है कि अभी इतनी गर्मी का मौसम है, आप देखिए लोग गांव से ख़रीदारी करने आते हैं, जहां उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती, वो यहाँ आते हैं लेने के लिए और यहाँ पर भी घंटों कई बार हमारे घर का दरवाज़ा ठोक के पानी के लिए लोग बोलते हैं। तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए लोगों, आम जनता के लिए, क्योंकि ये जो है ना बहुत वैसा तबका है, मतलब गरीब लोगों का तबके का इलाका है ज़िला जो है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक के लोगों को ये सारी चीज़ों की समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान उनको मिलना चाहिए। नाजिया जी, ये बताया जैसे जो आपने समस्या बताई है शहर की, इन समस्या का समाधान के लिए आपके क्या है? देखिए, पार्किंग की जब व्यवस्था हो जाएगी
जैसे कि कहीं ना कहीं पार्किंग के लिए अलग से एक एरिया होना चाहिए, वहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके वॉकिंग डिस्टेंस वाली जगहों पर आसानी से पैदल जा सकते हैं। ये हर किसी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। दूसरी चीज़ जो है तो ये गड्ढों की मरम्मत होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि जैसे जो 2 बड़े वार्ड हैं, एक हो गया बुधवारा और एक हो गया बेरी मैदान, वहाँ पर 5-5, 6-6 दिन में भाई पानी नहीं आता। पानी की वजह से लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। 5-6 दिन बाद पानी आता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, नलों पर वो होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोरिंग का होना चाहिए। नगर निगम में जो पानी के टैंकर है वो टाइम टू टाइम जाना चाहिए। तो लोगों में मतलब ये सब चीज़ें सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है अभी। नाजिया जी, ये बताएं, अगर आप महापौर बन जाते हैं तो बुरहानपुर के विकास को लेकर आपका क्या विज़न है? काफ़ी प्लानिंग्स हैं। देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है इंशाल्लाह, तो सबसे पहले तो जो महिलाओं को जगह जगह पे खड़े होना पड़ता है हर चीज़ के लिए, नगर निगम हो वो हो, तो उनको एक अलग से फैसिलिटी देना चाहूँगी। इसके अलावा जो ये मैंने जैसे आपको कहा कि जो पार्किंग की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। पानी की व्यवस्था हो गई। आम जनता जो परेशान हो रही है, आसपास हर 2 से 3 वार्ड में एक छोटा सा क्लिनिक होना चाहिए, जहाँ पर छोटी मोटी बीमारियों का लोगों का इलाज होना चाहिए। इतनी दूर लोग अभी जा नहीं पाते हैं। और जैसे कि जो सरकारी अस्पताल है वो काफ़ी दूर चला गया यहाँ से, तो लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए जो है आसपास के लिए अस्पताल कहीं ना कहीं मेंटेन रहें अगर, तो उनको बड़ी बड़ी दूर दूर जगहों पे जाना ना पड़े। दूसरा ये है कि जो गर्ल्स एजुकेशंस हैं, मैं उसके लिए बार बार फिर आवाज़ उठाना चाहूँगी कि लड़कियों को हर घर से एजुकेशंस मिलना चाहिए। आज का हमारा ही नहीं, हमारे ही मुल्क का, भारत का नहीं, आप पूरी दुनिया में देखिए लोगों को जो गर्ल्स एजुकेशन मिलती है तो वो गर्ल्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लड़कियों की तरक्की होगी तो लड़कियां जो है हमारे, ना ही सिर्फ लड़कियां, लड़के भी हमारे आने वाले इसका हम बोल सकते हैं कि एक वर्तमान मतलब फ्यूचर के जो हैं, फ्यूचर जनरेशन्स के वो हैं बच्चे जो हैं सब, तो उनमें अगर डेवलपमेंट आएगा, वो अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, अच्छा वातावरण मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो भारत जो 2-3 सालों में काफ़ी पिछड़ गया है उसमें उनको आगे आने का बच्चों को मौका मिलेगा। और मैं ये भी चाहती हूँ, ये सबसे अपील भी करना चाहती हूँ कि युवाओं को भी आगे आने का मौका दिया जाए। अगर युवाओं को आगे आने दिया जाएगा, पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा उनकी बात रखने का मौका दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आपको सोसाइटी में देखने को हर किसी को ही मिलेगा। तो मैं इसलिए अपने दावेदारी देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ग्रेजुएट भी किया है और मेरे पास बीएड की डिग्री है। मैं टीचर हूँ 15 सालों से और प्लस मैं एक वर्किंग वूमन भी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी इस बार मौका एक बार दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को समय देने के लिए। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात सामने रखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे महापौर की कांग्रेस के दावेदार नाजिया सैयद, जिनसे आज हमने आपके सवाल और क्या इनका विज़न है बुरहानपुर के विकास को लेकर ये बताया। अगली बार फिर बात करेंगे इनसे, लेकिन जब तक ये बात आज इतना ही। BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश अज़ा खान, बुरहानपुर।